Okay, good. So we have started one category of plants, that is algae, and very important because much more percentage of this is found in terrestrial in this aquatic environment. पानी में ज़्यादा रहते हैं ये, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में इनकी उपस्थिति कम होती है. So we have discussed some things about reproduction in general things about algae we have studied. Today we will study about benefits and its classification. How many classes of algae are there? बहुत सारी classes हैं, but in your syllabus only 3 are included. So first we will discuss what are the benefits. You know, they are having chlorophyll. That's why they are able to do photosynthesis. So they fix half of the total CO2 on Earth and increase the level of dissolved oxygen. ये जो आधी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी अर्थ पे है उसको फिक्स करते हैं. फिक्स करने का मतलब दे डू यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस. फिक्स करने का मतलब है CO2 and H2 are mixed together and this glucose is formed. C6H12O6 is produced. This is known as photosynthetic reaction. और साथ में they are releasing the oxygen also. So dissolved oxygen is level is increased because they are found in this aquatic condition. पानी में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन वहाँ dissolved condition में जाएगी. Okay. Second thing, they are primary producer and the basis of food cycle of all aquatic animals. ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है क्योंकि प्लांट्स होते हैं, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. एंड सबसे पहले नंबर इनका प्लांट्स में इनका आता है. एंड दे मेंटेन द फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि सम एनिमल्स विच आर हर्बीवोरस दे विल ईट दिस एल्गी. तो एल्गी को ये खाएंगे हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएंगे. ठीक है. और इनको कार्निवोरस खाएंगे, जैसे फिश वगैरह खाएगी, और फिश को बड़ी फिश खाएगी. तो इस तरह से एक फूड चेन इज मेंटेन्ड. अगर ये नहीं हो तो पूरे जो सी है या जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसमें किसी प्रकार के एनिमल्स नहीं पाए जाएंगे. दे आर एसेंशियल फॉर प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ दिस ग्लूकोज. About 70 species of marine algae are used as food, directly as food. Marine algae है 70 species है, जिसमें एग्जाम्पल पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम. ये इनको अपन क्या काम में लेते हैं? फूड के रूप में काम में लेते हैं. ओके. पोरफायरा का डायग्राम यहाँ दिया हुआ है. लेमिनेरिया, सार्गेसम, दे आर ब्राउन एल्गी एक्चुअली. तो इनको फूड के रूप में डायरेक्टली काम में लेते हैं. जैसे हम कुछ लोग जैसे कुछ हमारे खेतों में उगती है, जैसे कुछ ऐसी पत्तेदार सब्जियां जिनको डायरेक्टली अपन खाते हैं, तो ऐसे भी ये एल्गी भी कुछ लोग इनको डायरेक्टली खाते हैं. पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, दीज आर एल्गी. Another important is agar, which is obtained from Gelidium and Gracilaria. These are red algae. ये क्या है? रेड एल्गी है. देखिए आप यहाँ पे, और ये एक इस बर्तन के अंदर यहाँ पे रखी हुई है अगार. एक मिनट का. ओके. Agar is obtained from these two red algae and it develops an ice cream and jellies. ये क्या करता है? जैसे अगार ये हमें मिली है, ये वाली अगार, ये अगार क्या करती है? डिजोल्व करते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं. तो उसके लिए हमें पेट्री प्लेट चाहिए होती है. पेट्री प्लेट एक नॉर्मल जो प्लेट होती है, पेट्री नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. ये ग्लास फॉर्म में भी होती है और प्लास्टिक फॉर्म में भी होती है. छोटी प्लेट होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है इस तरह से. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पेट्री प्लेट की डिजाइन क्या होती है गूगल में, so that you can know what is petri dish. पेट्री प्लेट और पेट्री डिश, सॉरी पेट्री नाम गलत लिखा गया है. देखो, ये देखो पेट्री डिश है आपकी.
इस तरह की पेट्री डिश होती है। ये ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। देखिए आप इसको, वो देखो इस तरह से हम बैक्टीरिया अब इसमें ग्रो करवाते हैं। ये बैक्टीरिया है, फंगस है इसके अंदर। ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है एनवायरनमेंट, ये सब बैक्टीरिया और यहाँ पे। ओके, ये देखिए आप, ठीक है। ये इस तरह से आपको पेट्री प्लेट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, मीडिया, अपन मीडिया डालते हैं। तो मीडिया डालने से पहले हमें क्या है, इसको जेल फॉर्म में डालना होता है। जेल मतलब न तो लिक्विड न सॉलिड। तो उस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर अगार डालना पड़ता है। तो अगार से क्या है, सॉलिडिफाई हो जाता है मीडिया। तो अगार का मीडिया जो न्यूट्रिएंट तो है ही है, साथ में वो उसको सॉलिडिफाई करता है, और साथ में मेन उसका है सॉलिडिफिकेशन का काम करना। तो जेल अपन ने यहाँ डाल दी, तो इसके ऊपर अपन कोई भी बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करवा सकते हैं। कोई भी माइक्रोवेनिक फंगस या बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। साथ में ये आइसक्रीम और जेली बनाने में काम में भी आती है। Some marine brown and red algae produce hydrocolloids, water holding substances. ये वाटर होल्डिंग सबस्टेंसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोकोलोइड्स। एल्जिन जैसे ब्राउन एल्गी, और कैरेजिन जैसे रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है। दीज आर यूज्ड कमर्शियली। तो ये ऐसे सबस्टेंसेज जो वाटर को होल्ड करते हैं। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जहाँ पर हमें पानी को होल्ड करना है कुछ सम टाइम के लिए, तो वी कैन यूज protein rich unicellular algae. Means these are unicellular, they are made up of only one cell. Like chlorella and spirulina are used as food supplement by space travelers. अब क्या स्पेस में जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो अपन यहाँ भोजन करते हैं, सब्जी रोटी चावल ये सब, वो स्पेस में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ये क्या करते हैं स्पेस ट्रेवलर्स, दे यूज द टेबलेट्स और पाउडर ऑफ दिस टू एल्गी विच आर फाउंड इन यूनिसेलुलर कंडीशन। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, इनकी पूरी बॉडी में एक सेल होती है। दे आर ग्रीन एल्गी एक्चुअली, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो जहाँ पे अपन जाते हैं ना कहीं घूमने के लिए, तो आप जब घूमते होंगे तो फिसलन सी लगती है, आपको लगती है कि नहीं बेटा? बाहर कहीं जाते हैं आप घूमने के लिए, जैसे जहाँ पे नदी वाला एरिया है, झील का एरिया है, तो वहाँ पे आपको फिसलन सी लगती है, होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। तो वो स्पाइरुलिना जो है, स्पाइरुलिना और कुछ अन्य एल्गी होती है, उनकी वजह से ऐसा होता है, फिसलन लगती है वहाँ पे। ओके, सो नाउ वी आर डिवाइडिंग देम इनटू मेनी क्लासेस, बट हियर ओनली 2 क्लासेस आर मेंशन्ड इन योर NCERT 12th book, sorry 11th book. Chlorophyci, chloro means Pheophyci means brown algae, Rhodophyci means red algae. तो आपको नाम याद रखना है बेटा, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, तो ग्रीन। रोडो RR, रोडो मीन्स रेड, और फियोफाइसी का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आप तीनों पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कलर किस तरह से है, ग्रीन, ब्राउन और इनका रेड कलर है। देखिए ये रेड कलर वाली है, ये ब्राउन कलर है, ये ग्रीन कलर है। दीज आर ड्यू सम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द पिगमेंट्स। हमारी है क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी। ये 3 फॉर्म में रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं यानी कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे एल्गी एक साथ रहेंगे बैक्टीरिया की तरह कॉलोनी भी बना सकते हैं, और फिलामेंटस इस तरह से रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, एक के बाद एक जुड़े रहते हैं ये एक दूसरे से। यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट्स क्लोरोफिल A and B इन क्लोरोप्लास्ट। इनके क्लोरोप्लास्ट में A और B क्लोरोफिल की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका कलर ग्रीन होता है। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क शेप, डिस्कोइड, डिस्क शेप भी हो सकता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है इस तरह से, रेटिकुलेट शेप हो सकता है, नेटवर्क बनाता हुआ इस तरह से, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप लिए भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है इस तरह से, स्पाइरल
स्पाइरल और रिबन शेप, इस तरह से स्ट्रक्चर लिए हुए हो सकता है। यहाँ पे मैन है आपकी एक स्ट्रक्चर दी हुई क्लेमाइडोमोनास की, इसको अपन देखते हैं। ओके, okay, we will discuss this structure. So this Chlamydomonas is unicellular structure. इस क्लोरोप्लास्ट इज कप शेप, कप की शेप में होता है इसका, कप जैसा बना होता है इसका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इस तरह से कप जैसे बनता है ना अपना, इस तरह से स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली कप नहीं होता है पर कप जैसी स्ट्रक्चर लिए होता है। इट हैज 2 फ्लेजिला, इसमें 2 फ्लेजिला, फ्लेजिलम मतलब सिंगुलर, फ्लेजिला मतलब प्लूरल, 2 फ्लेजिलम यहाँ पे होते हैं इसके अंदर। ओके, एंड बाहर से सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, 2 आपको बताया हुआ है। एंड सम वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड। प्लांट सेल की खासियत क्या है, इसमें वैक्यूल्स होती है जो अलग अलग काम करती है। सम आर स्टोरिंग द वेस्ट मटेरियल, सम आर स्टोरिंग द फूड ऑल्सो। एंड इट इज हैविंग वन स्टिग्मा लाइक आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर which is shown red in color here, eye spot. Nucleus, larger side nucleus is there, and endoplasmic reticulum, it is not shown here but they are also found here. Golgi body is there, cell wall, cell membrane is there, and this chloroplast is found in thylakoid membranes. What is that? These are some coin like structures, they are deposited one on above these thylakoids and they will form grana. इसके बारे में डिटेल में अपन फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स विच आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस। एक और इस तरह से बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। Then cell wall we have discussed. Mitochondria is also there, which are powerhouse of the cell, and stored in the form of starch. They are found in starch granules or grains. यहाँ पे मौजूद होते हैं इसमें, जो वायलेट कलर में यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर इस पूरे क्लेमाइडोमोनास की होती है। क्लियर बेटा? और एनी प्रॉब्लम हियर? टेल मी। Most of them have one or more pyrenoids. Pyrenoids are storage bodies which are storing proteins. स्टार्च तो मेन इसमें स्टोरेज होता है, ध्यान रखिएगा। प्लांट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल्स किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में और थोड़ा फैट के रूप में। पायरिनोइड्स आर द स्टोरेज बॉडीज विच स्टोर प्रोटीन्स। सम एल्गी स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑल्सो, ऑयल यानी फैट के रूप में भी, बट दे आर वेरी फ्यू। देयर सेल रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज एंड आउटर पेक्टोज लेयर, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें अंदर की ओर सेलुलोज होती है, उसके चारों ओर एक पेक्टिन की लेयर होती है, यानी डबल होती है सेल मेम्ब्रेन, डबल लेयर की बनी होती है, एक बाहर वाली पेक्टोज की और सेलुलोज अंदर वाली, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टोज एंड सेलुलोज। देखो क्लेमाइडोमोनास यहाँ दिखाया हुआ है, दिस इज रियल डायग्राम, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। And here this volvox is also shown. This is colonial, ये कॉलोनी बना के रहता है वोल्वॉक्स। वोल्वो बस से कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वोल्वॉक्स जो है इस तरह की फॉर्म में रहता है। इसके अलावा यूरोथ्रिक्स फिलामेंटस फॉर्म, स्पाइरोगेरा इज ऑल्सो रिबन शेप्ड और फिलामेंटस फॉर्म। एंड कारा जो है वो मैक्रोस्कोपिक एल्गी है जो इस तरह की फॉर्म में आपको दिखता है, दिस इज रियल इमेज टेकन। और बाकी बहुत सारे एल्गी जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं। रिप्रोडक्शन, दे डू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो क्योंकि हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ डिस्कस उसको नहीं करेंगे। एंड स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूसिंग जूस्पोरेंजिया। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्पोर जहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो वो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्पोरेंजियम। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम सिंगुलर, स्पोरेंजिया इट्स प्लूरल। सो हियर दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। कोई भी स्पोर है, चाहे एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव स्पोर है, sexual spores, they are produced here only. So here zoospores are flagellated, that's why they are known as zoospore, they are motile one. Then sexual reproduction isogamous, anisogamous and oogamous। ये इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं, देखो आपको यहाँ पे बताया था रिप्रोडक्शन वाली बात में, इसलिए इनके डिटेल में अपन यहाँ नहीं जाएंगे। 3 टाइप का होता है जिसमें गेमिट सिमिलर होते हैं, दैट इज आइसोगेमस। एनाइसोगेमस में एक छोटा एक बड़ा, और एक होता है ऊगेमस जिसमें एक जो है बहुत बड़ी साइज का होता है, एक एकदम से छोटी साइज का होता है। एंड दिस फीमेल गेमेट इज नॉन मोटाइल हियर इन ऊगेमस। सो 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज देयर। सेकेंड वन इज फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। दे आर मोस्टली मेराइन फॉर्म्स, ये सोल्टी पानी में रहते हैं, जो समुद्र में होता है वहां पर रहते हैं अंदर। They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous form to profusely branched forms. ये छोटी साइज से लेके एक्टोकार्पस जिसमें है छोटा, इतना अच्छी साइज का होता है, से लेकर ये अपने केल्प्स टाइप में भी होते हैं। इस तरह से एक्टोकार्पस इसकी सिंपलेस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है जो इस तरह की साइज में रहती है। केल्प्स जो है बहुत बड़ी साइज में होता है, देखिए आप, ये 100 मीटर हाइट में होता है। आप 100 मीटर हाइट समझ सकते हैं कितनी होती है। 100 मीटर, 1 मीटर जो अपने दर्जी उसको नापता है ना, अपने हाइट में लेता है, उस 1 मीटर को 100 से गुणा कर दो, इतनी हाइट में ये केल्प्स जो है लार्जर साइज में होते हैं। ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। दे आर हैविंग क्लोरोफिल ए एंड सी। अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ए एंड सी दे आर हैविंग कैरोटीनोइड एंड जेंथोफिल। इस कैरोटीनोइड और जेंथोफिल की वजह से इसका कलर भूरा होता है, ब्राउन कलर होता है इसका। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल। मैन है इसके अंदर जेंथोफिल, और उस जेंथोफिल का एक टाइप है फ्यूकोजेंथिन। क्या है? फ्यूकोजेंथिन। इस फ्यूकोजेंथिन की कितनी इसमें अमाउंट है इस किसी एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ब्राउनिश फॉर्म उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है। सो ओलिव ग्रीन में तो सिंपल थोड़ा सा ग्रीन, एकदम ग्रीन जैसा नहीं, थोड़ा ग्रीन। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दे आर लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल ये एक्चुअली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट। वेजिटेटिव सेल्स है ए सेलुलोसिक वॉल कवर्ड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। यानी इनकी जो सेल वॉल होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, उसके चारों ओर एक लेयर और होती है जो किसकी बनी होती है? एल्जिन की बनी हुई। एल्जिन अगेन कार्बोहाइड्रेट। एल्जिन एक जगह नाम आया था, आपको पता है, देखो अगर अभी पढ़ा था अपन ने, आपको याद है तो, हमने यहाँ पढ़ा था। देखिए ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखने वाले होते हैं। इसकी एनालोगस फॉर्म जो होती है वो होती है कैरेजिन, जो रेड एल्गी में होती है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स, सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। यानी कोई भी इसकी सेल की स्ट्रक्चर की बात अपन करते हैं तो इसकी सेल में क्या क्या मेन चीज होती है? इसके अंदर प्लास्टिड होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल भी होते हैं इसके अंदर। सेंट्रल वैक्यूल होती है और एक न्यूक्लियस होता है। ये इतनी सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेट बाय होल्ड फास्ट। अब क्या होता है, इसका जो प्लांट पूरा बनता है तो ये सबस्ट्रेट जहाँ पे होता है, जैसे ये धरती, जैसे धरती नहीं सॉरी समुद्री पानी में है तो नीचे भी जमीन होती है उसके अंदर, उस जमीन से वो लगे रहते हैं
उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट बोलते हैं। फिर एक इसका बीच में एक फिलामेंटल फॉर्म स्ट्रक्चर होती है जो इसको आगे ब्रांचिंग वाली स्ट्रक्चर से जोड़ती है। इससे जोड़ती है, तो ये कहलाती है स्टाइप। स्टाइप। और अगला जो इसकी फोलिएज फॉर्म्स होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं फ्रोंड। फ्रोंड नहीं, फ्रोंड। यानी कहने का मतलब इसमें 3 टाइप की चीजें हैं जो इस तरह से दिखती है। ये डायग्राम मैं कॉपी करके रखा हूँ यहाँ पे। इसमें देखिए आप, यहाँ पे ये होल्ड फास्ट है जो इसको जमीन से लगाए रखता है। एक पतली स्ट्रक्चर होती है जो फ्रोंड और होल्ड फास्ट को जोड़ती है। फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रोंड, जो फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल्स लेमिनेरिया, डिक्टियोटा सॉरी सार्गेसम एंड फ्यूकस। ये इतने सारे प्लांट इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। रिप्रोडक्शन, अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पियर सेप्ड बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। पियर सेप का मतलब नाशपाती। नाशपाती खाई है ना सबने? एप्पल या नाशपाती की बोल दो। इस तरह की स्ट्रक्चर लिए हुए होता है, जूस्पोर होता है जो बाइफ्लैजिलेट और 2 फ्लैजिला आता है। और दे आर अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। एक बड़ा होता है, एक बहुत छोटा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन बाय आइसो एनाइसोन oogamous एंड यूनियन ऑफ गेमेट्स अकर्स इन वाटर और विद इन द oogoneum। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल गेमेट होता है वो या तो पानी में फ्यूज होते हैं, या फिर जो इसकी फीमेल स्ट्रक्चर होती है जिसको oogonia अपन बोलते हैं, तो यहाँ मेल गेमेट आता है और फीमेल गेमेट के पास में आकर ये फ्यूज होता है, तो ये oogomy होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जा रही है। इस स्ट्रक्चर में मेल गेमेट यहाँ से आता है पानी के द्वारा, और वो फीमेल जो स्ट्रक्चर होती है जिसको oogoneum बोलते हैं वहाँ पे आता है। एंड दिस इज फ्यूज्ड विद दिस egg cell with male gamete and their zygote is formed. Gametes are pear shaped। अभी अपन ने बात करी थी जैसे asexual pear shaped है, इस तरह से gametes are also they are pear shaped and they are having 2 flagella। वो भी जो है दोनों में flagella होता है, ठीक है ना। oogomy is something different। oogomy में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक मेल गेमेट पहले होता है, फीमेल गेमेट। ओके, क्लियर बेटा टिल नाउ? Any problem? Yes. Any problem? No, sir. Okay. Time is up, but we will discuss this rhodophyceae also. Rhodophyceae means red algae. They have red thalli due to the red pigment R phycoerythrin। यहाँ पर क्या आता है कि इरीथ्रिन, फाइकोइरीथ्रिन नाम का एक पिगमेंट यहाँ पे होता है, इसकी वजह से इनका कलर रेड होता है इनका। मेजर इन वार्मर एरियाज मेराइन में पाए जाते हैं, सोल्टी वाटर में, समुद्र वाले जो ओशन है, और गर्म क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। दे अकर बोथ इन वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्रेटर डेप्थ इन द ओशन वेयर लाइट रिलेटिवली लिटल लाइट पेनेट्रेट्स। ये क्या है, जैसे समुद्र की ये सरफेस है, यहाँ पर होते हैं, और समुद्र के डीप में भी हो सकता है जहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँचती है, तो भी ये रेड एल्गी दे हैव कैपेसिटी टू कैप्चर द लेसर लाइट एंड डू फोटोसिंथेसिस। इतनी इनकी कैपेसिटी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। पहले में ग्रीन एल्गी में स्टार्च, सेकेंड में लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, एंड इस रोडोफाइसिया में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर रहती है, विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। यानी एमाइलोपेक्टिन इज व्हाट, स्टार्च। ये स्टार्च
और ग्लाइकोजन के इक्विवेलेंट होती है फ्लोरिडीन स्टार्च. एग्जाम्पल पोर पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया जेलिडियम. ग्रेसिलेरिया जेलिडियम two examples are the ability to produce agar, which is used in ice cream industry and also in microbiological experiments. Vegetative reproduction by fragmentation. Asexual reproduction by non-motile spores means they are not having any type of flagella. पहले दो में देखा हमने flagella था, यहाँ पे flagella absent है. That's why asexual reproduction by non-motile spores. And sexual reproduction by oogamy only. वहां पीछे देख रहे थे अपन क्या कि वहां पे किससे हो रहा था, आइसो एनाइसो एंड oogamous, एंड हियर इट इज ओगेमी ओनली. तो ये एडवांस्ड फॉर्म में आ गया है अभी रोडोफाइसी. ओके, दिस इज द कंपैरिजन सेट इज गिवन हियर. व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इज गिवन हियर. मेजर पिगमेंट्स इन क्लोरोफाइसी ए एंड बी, in Phaeophyce AC and fucoxanthin, and here A D chlorophyll is many type A B C D E, 5 टाइप का होता है. इसमें से अलग अलग फॉर्म इसमें पाई जाती है. एंड फाइकोइरिसिन ड्यू टू विच दे आर रेड इन कलर. स्टार्च फूड इज formed in starch from Chlorophyce, mannitol and laminarin in Phaeophyce, Floridian starch in Rhodophyce. Cell wall is made up of cellulose. In Phaeophyce it is elgin also and cellulose here. Pectose is also found here. Flagellar number and position of insertion. 2 to 8 flagella are found. Equal and apical. Apical मतलब टॉप पर लगते हैं ये, ठीक है ना, टॉप जो जगह होती है वहां पर लगते हैं. Phaeophyce 2 बट अनइक्वल एंड लेटरल. ये साइड में लगते हैं. लेटरल मतलब साइड में लगते हैं उसके. कोई भी जैसे फॉर्म है उसकी साइड में लगते हैं. जैसे ये मान लो हमारे पास में ये एक एल्गी है, इसके टॉप में लगेगा या इसके पीछे वाले भाग में लगता है तो भी वो एपिकल कहलाएगा. अगर वो इस साइड में लगता है तो उसको लेटरल बोलेंगे. एंड इन रोडोफाइस दे आर एब्सेंट. हैबिटेट वाटर, ब्रेकर, सॉल्ट वाटर एंड ब्रेकिश वाटर, एंड दे आर ऑल्सो इन फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर में दे आर रेयरली फाउंड. ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी इज द क्लास विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. बाकी फियोफाइसी, रोडोफाइसी दे आर रेयरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर. मीठे पानी में कम होते हैं. एंड फियोफाइसी, रोडोफाइसी दे मोस्टली दे आर फाउंड इन दिस salty water. Okay, so this was about algae.